अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ आई। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूं, आपको इस आई की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, अगर ऊपर में प्लस में यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स cos x होता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाते और कट के 1 बन जाते। तो मेरा पूरा फोकस होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कैसे भी करके मैं न्यूमरेटर में प्लस e की पावर tan इनवर्स cos x ले आऊं। तो देखो, इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मान लो मेरे पास π/2 से लेके 5π/2 तक का इंटीग्रेशन दे रखा हो, अंदर में फंक्शन चाहे कुछ भी हो, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 0 से लेके 5π/2 तक का इंटीग्रेशन माइनस 0 से लेके π/2 तक का इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो मैं समझाता हूँ तुमको। देखो, अगर मेरे पास π/2 से लेके 5π/2 तक का इंटीग्रेशन दे रखा हो, फंक्शन कुछ भी हो, फंक्शन मैटर नहीं करता, इसको मैं 0 से लेके 5π/2 तक का इंटीग्रेशन प्लस π/2 से लेके 0 तक का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं। अंदर में फंक्शंस हर जगह सेम है, यहां भी f(x) है, यहां भी f(x) है, dx भी लगा लो भाई, dx भी लगा ही लो। क्या ऐसे में लिख सकता हूं? सब एग्री करते हो? अच्छा, अब एक काम करो, इसके लिमिट को इंटरचेंज कर दो, तो यहां माइनस आ जाएगा क्या? अगर मैं यहां 0 और यहां π/2 लगा दूं और अंदर f(x) dx ही रहने दूं और इंटीग्रेट कर दूं, और यहां 0 से लेके 5π/2 तक का इंटीग्रेशन अंदर में f(x) dx रहने दूं, तो ये सही है, ये और ये बराबर है। तो क्या ये इसके बराबर होगा? बोलो। अब ये कैसे लिखा भाई? यहां पे मैंने डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी लगाया है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास a से लेके b तक का इंटीग्रेशन दे रखा है फंक्शन का, तो अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन आ रहा था पहले, उसका नेगेटिव टाइम्स आएगा। यही है डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी, बस वही मैं यहां पे यूज किया हूं। और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मान लो कि f(x) मेरे पास अब की बार ये है, ठीक है? तो बस अब अगले पेज पे चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो छोटी सी बात बताना चाहता हूं। पहला बात, अगर मैं तुमको बोलूं sin 5π/2 माइनस एक्स कितना होगा ये बताने, और cos 5π/2 माइनस एक्स कितना होगा ये बताने, तुम क्या बोलोगे? यहां पे तुम यहां बोलोगे कि ये होगा मेरे पास cos x और ये होगा मेरे पास sin x। कैसे? देखो, साइन 5π/2 को क्या मैं लिख सकता हूं 2π प्लस π/2 और माइनस एक्स था। अब देखना, साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x। अच्छा, ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा cos 2π प्लस π/2 माइनस एक्स। अब की बार मेरे पास थीटा है π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos 2π प्लस थीटा cos थीटा। तो cos π/2 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस एक्स होता है sin x। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक और प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? मान लो मेरे पास a से लेके b तक इंटीग्रेशन है एक फंक्शन का f(x) dx, तो वो बराबर होगा a से लेके b इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx के। अब हम लोग इस वाले इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं और इस वाले इंटीग्रेशन को I2 मान लेते हैं। तो मेरे पास I क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2। अच्छा, हम लोग इस वाले प्रॉपर्टी का यूज ही क्यों कर रहे हैं ये तुमको अभी तुरंत समझ आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं I1 को निकाल लेता हूं और फिर मैं I2 को निकाल लूंगा और फिर I1 माइनस I2 कर दूंगा ताकि मेरे पास I आ जाए। लेकिन अब की बार मैं I1 को थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाल रहा हूं। मैं I1 पे इस वाले प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद निकाल रहा हूं। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास? इंटीग्रेशन 0 से लेके 5π/2 और मैं x को रिप्लेस करने वाला हूं 0 प्लस 5π/2 माइनस एक्स से, यानी कि 5π/2 माइनस एक्स से। तो यहां क्या हो जाएगा? e की पावर tan इनवर्स साइन 5π/2 माइनस एक्स। यहां क्या हो जाएगा? e की पावर tan इनवर्स साइन 5π/2 माइनस एक्स प्लस e की पावर tan इनवर्स cos 5π/2 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 से लेके 5π/2 तक का इंटीग्रेशन, यहां हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स cos x, समझाया था पिछले वाले पेज पे। यहां क्या हो जाएगा? e की पावर tan इनवर्स cos x प्लस e की पावर tan इनवर्स sin x। अगर तुम गौर से देखोगे इस I1 में और इस I1 में डिनोमिनेटर सेम है। यहां भी e की पावर tan इनवर्स sin x प्लस e की पावर tan इनवर्स cos x, और यहां भी e की पावर tan इनवर्स sin x प्लस e की पावर tan इनवर्स cos x। जब मैं इस I1 को जोड़ूंगा तो मेरे पास 2I1 हो जाएगा और 0 से 5π/2 तक का इंटीग्रेशन भी होगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर का? e की पावर tan इनवर्स cos x प्लस e की पावर tan इनवर्स sin x, और दोनों न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? e की पावर tan इनवर्स cos x प्लस e की पावर tan इनवर्स sin x,
और इनटू में dx भी होगा। अगर मैं dx भूल गया हूं तो माफ करना मुझे, तुम लोग लगा लेना। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, वो कट जाएगा, और यही तो हम लोग चाहते थे, इसलिए मैंने इसका यूज किया। और तुम देखोगे अगर तुम डिफरेंट इंटीग्रेशन ढंग से सॉल्व किए होगे तो अक्सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ही इसका यूज होता है, ठीक है, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं ऐसे वाले केस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y1 इज इक्वल टू 0 से लेके 5π/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहां से मेरे पास 2y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, 0 से लेके 5π/2 तक का लिमिट लगा देंगे तो 2y1 यहां से हो जाएगा मेरे पास 5π/2 माइनस 0 यानी कि 5π/2। तो i1 क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा यहां से 5π/4। अब i2 पे भी हम लोग वही सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मेरे पास i2 क्या हो जाएगा, देखना 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेशन, और इस बार x को रिप्लेस करने वाले हम लोग π/2 प्लस 0 माइनस x से, यानी कि π/2 माइनस x से। तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स साइन π/2 माइनस x यानी कि cos x बाय e की पावर tan इनवर्स साइन π/2 माइनस x यानी कि cos x प्लस e की पावर tan इनवर्स cos π/2 माइनस x यानी कि sin x। अब देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ 2i2 हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक होगा, और एलसीएम में आ जाएगा मेरे पास e की पावर tan इनवर्स cos x प्लस e की पावर tan इनवर्स sin x, और ऊपर में दोनों का डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा ना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स cos x प्लस e की पावर tan इनवर्स sin x इंटू dx। जरा गौर से देखो इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ओके। तो यहां से मेरे पास 2i2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो भाई 2i2 क्या हो गया, 2i2 हो गया मेरे पास x, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके π/2 तक, तो भाई 2i2 हो गया मेरे पास π/2 माइनस 0। तो यहां से 2i2 आ गया मेरे पास π/2, तो i2 की वैल्यू आ गई मेरे पास π/4। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था i क्या था, i1 माइनस i2। अब i1 i2 वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो 5π/4 माइनस π/4, ये कितना हो जाएगा 4π/4 यानी कि पाई। तो मेरे पास i की वैल्यू आ जाएगी पाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरे पास बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -2 से लेके 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर मॉड एक्स इंटू डी एक्स। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखा है आपको ए में 0, बी में ई स्क्वायर माइनस 1, सी में कितना दे रखा है भाई 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और डी में दे रखा है मेरे पास 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 से लेके 2, और इंटीग्रेशन को हम लोग अच्छे से लिखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा मेरे पास ई की पावर मॉड एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू ई की पावर मॉड एक्स और इंटू में dx, और सिंप्लीफाई करते हैं -2 से लेके 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर मॉड एक्स इंटू dx प्लस -2 से लेके 2 साइन एक्स इंटू ई की पावर मॉड एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो जब भी मेरे पास -a से लेके a fx, कोई भी fx हो, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन में आता है तो मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है बताओ। मेरे दिमाग में वो वाला फॉर्मूला आता है, याद है, अगर fx इवन फंक्शन है तब तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a fx dx हो जाएगी, और अगर fx ऑड फंक्शन है तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बात पता है। अब चेक करते हैं बारी बारी से, क्या ये इवन है या फिर ये ऑड है, देखते हैं। देखो इवन और ऑड चेक कैसे करते हैं, अगर f ऑफ माइनस fx के बराबर होगा तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, और अगर f ऑफ माइनस x fx के बराबर होगा तब वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं fx को e की पावर मॉड x मानता हूं और मैं f ऑफ माइनस x निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा e की पावर मॉड ऑफ माइनस x यानी कि e की पावर मॉड x। तो क्या ये fx है, इसका मतलब f ऑफ माइनस x fx के बराबर आ गया, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अब चूंकि ये एक इवन फंक्शन था इसलिए इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। अब चेक करते हैं इसको, अगर मैं fx मान लूं 2 इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर मॉड x, ठीक है, और मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू ई की पावर मॉड ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स, और ई की पावर माइनस मॉड एक्स पता है ई की पावर मॉड एक्स होगा। अच्छा ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास एफ एक्स था, यानी कि ये आ गया मेरे पास माइनस एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो गया,
तो क्या है ये, ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बताया था ना कैसे होगा पिछले वाले पेज में। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 e की पावर mod x इंटू डी एक्स। अब देखो क्या 0 से लेके 2 के बीच में x की कोई भी निगेटिव वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नहीं, तो मॉड क्यों लगाए, फायदा क्या मॉड लगाए, तो मॉड हटा देते हैं। तो 2 टाइम्स 0 से लेके 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, और 0 से लेके 2 तक लिमिट लगा देते हैं, 2 टाइम्स e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, तो 2 टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे पास cos ऑफ log x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं जुगाड़ से करता हूं, कैसे, अगर मैं दोनों से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा cos ऑफ log x, और यहां क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं ऑप्शन वाइज ऑप्शन चेक कर लूंगा। देखो मैं सी ऑप्शन चेक करता हूं, मैं एफ एक्स मान लेता हूं x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x। ठीक है, अगर तुम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल से करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे x बाई 2 को एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसका कर लेते हैं, कॉस ऑफ log x का माइनस साइन ऑफ log x, और log x का 1 बाई एक्स, प्लस साइन ऑफ log x का कॉस ऑफ log x, और log x का 1 बाई एक्स। अब प्लस x बाई 2 का हाफ, और यहां कॉस ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x। मानते इस बात को। अब देखो x कॉमन लेके इस x से हटा देंगे, और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन ऑफ log x बाई 2 प्लस कॉस ऑफ log x बाई 2, प्लस यहां देखना कॉस ऑफ log x बाई 2 और प्लस साइन ऑफ log x बाई 2। साइन ऑफ log x बाई 2 माइनस साइन ऑफ log x बाई 2 कट जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा cos ऑफ log x बाई 2 प्लस cos ऑफ log x बाई 2, यानी कि फाइनली आ गया cos ऑफ log x। और मेरे पास एफ डैश एक्स आया क्या था ओरिजिनली आया था cos ऑफ log x, और एफ एक्स को ये एज्यूम करने से भी एफ डैश आया क्या, ये आया। इसका मतलब मेरे पास एफ एक्स सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब शॉर्टकट से तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन तरीका क्या होगा इसका करने का, तो इसके लिए हम लोग इसको आई मान लेते हैं। आई मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ log x इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी होगा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग log x को t एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x क्या हो जाएगा e की पावर t। ये कैसे हुआ, देखो मैथ में जब भी हम लोग log एज्यूम करते हैं या होता है तो उसका बेस e होता है जब तक मेंशन ना हो, तो यहाँ इसका बेस e है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा e की पावर t। भाई लॉग की प्रॉपर्टी है ना, मान लो मेरे पास log a बेस b इक्वल टू c है, तो मेरे पास a क्या हो जाएगा b की पावर c, ऐसे ही, तो x मेरे पास e की पावर t हो गया। अब दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा e की पावर t का e की पावर t ही होगा, और t का क्या हो जाएगा dt। अब तो i मेरे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस log x की जगह t और dx की जगह e की पावर t इंटू dt, तो i क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू कॉस t इंटू dt। अब पहला फंक्शन किसको माने, जो आइलेट में पहले आ रहा है, क्या पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसका दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। अब बहुत सारे बुक में तुम देखे होगे कि इसको पहला फंक्शन मानते, तुम मान सकते हो, आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मैं इसी को मान रहा हूं, तुम करके देख लेना, वैसे भी इसको पहला फंक्शन मान के आंसर उससे भी आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो क्या होता है, पहला वाला फंक्शन एज इट इज, तो cos t एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन t इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का प्रोडक्ट आए उसका फिर से इंटीग्रेशन, यही होता है। तो क्या हो जाएगा cos t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा, माइनस देखो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू e की पावर t इंटू dt। अब मुझे फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसको फिर से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट से ही करेंगे, तो साइन t इंटू e की पावर t इंटू dt का क्या हो जाएगा, पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। इसमें भी हम लोग पहला वाला फंक्शन साइन t को ही माने हैं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसी वजह से। उम्मीद करता हूं ये आप समझ चुके होंगे। अगर तुम लोग जरा गौर से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन t इंटू ई की पावर t और माइनस यहां देखना e की पावर t इंटू कॉस t इंटू dt।
अब मेरे पास आई ओरिजिनली क्या था, आई मेरे पास था इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, और ये भी तो वही है। इसका मतलब ये क्या है, यही तो मेरे पास आई है। तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास साइन टी इंटू ई की पावर टी माइनस आई। अब इसकी जगह मैं ये पुट करता हूं, ठीक है। तो यहां मेरे पास आई क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू ई की पावर टी प्लस साइन टी इंटू ई की पावर टी और माइनस आई। अब माइनस आई को उधर भेजेंगे तो 2i किसके बराबर आ जाएगा, कॉस टी इंटू ई की पावर टी प्लस साइन टी इंटू ई की पावर टी, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं इसको, जगह नहीं यहां पे इसीलिए। तो आई क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ ई की पावर टी को बाहर कर लेंगे, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है। अब हम लोग टी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ई की पावर टी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बाई टू, और टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे भाई, लॉग एक्स। तो कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, तो ये मेरे पास आई आ गया। अब ये आई यहां पुट कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और यहां भी कॉन्स्टेंट लगा तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कट जाएगा, तो एफ एक्स मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये तरीका होता है एफ एक्स को जनरली फाइंड करने का। वैसे एग्जाम में आप वही डिफरेंशियल वाला यूज करना, तुरंत आंसर आ जाता है उसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये काफी फेमस फॉर्मेट का सवाल है। देखो ये सवाल जनरली आपको इस फॉर्मेट का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन होगा ऊपर और नीचे होगा एक्स की पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट के सवाल कैसे हम लोग करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं, और फिर हम लोग डिनोमिनेटर में x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, या फिर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं। वो न्यूमरेटर के हिसाब से पुट करते हैं ताकि मेरा बात बन जाए, फिर इंटीग्रेट करते हैं। मैं यहाँ स्टेप लिखता हूं और फिर मैं समझा भी दूंगा। पहला स्टेप, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और दूसरा स्टेप, एज्यूम x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी या फिर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ dx होगा। तो इंटीग्रेशन देखना 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या बोला था आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी पुट करना है या फिर एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी पुट करना है, वो न्यूमरेटर को देख के करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं x प्लस वन बाई एक्स को टी पुट करूंगा और दोनों से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यही तो मेरे पास न्यूमरेटर है। इसका मतलब मैं x प्लस वन बाई एक्स को टी पुट करूंगा। अब डिनोमिनेटर में मैं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाता हूं, तो कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस 2 और माइनस 2 कर देता हूं और प्लस 3 तो होगा ही इंटू डी एक्स। ये क्यों किया है मैंने, ताकि मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, ये होगा मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। कैसे होगा जरा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x कट के 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैं x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको ए स्क्वायर बोलूं इसको बी स्क्वायर बोलूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ मेरे पास ए एक्स है और बी वन बाई एक्स है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनली सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 3 यानी कि प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब जैसे ही हम लोग x प्लस वन बाई एक्स को t पुट करेंगे और दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसकी जगह हम लोग dt पुट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह बस t है तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स t। अब t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, t क्या था मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन बाई एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे पास, पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आपको पीडीएफ भी दिया होगा, वहां से आप देख लीजिएगा।
कि ए वाले ऑप्शन में ही ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास एफ दे रखा है इंटीग्रेशन -1 से लेके x मॉड टी इंटू डी टी, और x दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको इस एफ की वैल्यू बतानी है। देखो, सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन के अंदर मॉड है। अच्छा, जब -1 से लेके 0 की बात होगी लिमिट की, तो ये मॉड टी माइनस टी के टर्म्स में खुलेगा, और जब 0 से लेके किसी भी पॉजिटिव नंबर की बात होगी तो ये मॉड टी टी की टर्म्स में खुलेगा। तो सबसे पहले मैं इस लिमिट को पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। एक बार -1 से लेके 0 और अगली बार 0 से लेके सम पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो, तो इसमें ये माइनस टी के टर्म्स में खुलेगा और इसमें ये टी की टर्म्स में खुलेगा, और यहां डी टी भी लगा देते हैं। अब देखो, हम सभी लोगों को पता है कि x 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, तो क्यों ना इसको हम 0 से बड़ा ही मान ले। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 से बड़ा मान लेते हैं। तो हम लोग इस पॉजिटिव नंबर को हटा के x कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो -1 से लेके 0 इंटीग्रेशन ऑफ -t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके x टी डी टी। ठीक है, अब देखो, माइनस को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो t का क्या हो जाएगा, t²/2 लिमिट लगा देते हैं -1 से लेके 0, प्लस इसका हो जाएगा t²/2 लिमिट लगा देते हैं 0 से लेके x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -0 -½ प्लस x²/2 -0। तो ये कितना हो गया मेरे पास, यहां देखना x²/2 + ½ तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहां हो जाएगा x² + 1। तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा।